Hello students, I am Madhu Dubey. I am here again with the new video sea fever. So in this video we are going to learn sea fever explanation. तो अब हम देखेंगे हिंदी में सी फीवर का एक्सप्लेनेशन। इसके जो पोइट हैं वो जॉन मैसफील्ड है और इन्होंने ये पोएम लिखी है। ये पहले एक सेलर थे और उन्हें सेलिंग करना बड़ा पसंद था, पर कुछ इलनेस के बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, उनको छोड़नी पड़ी और बाद में वो राइटर बन गए और उन्होंने बहुत सारे नावल और कहानियाँ लिखी हैं और उनकी ये पोएम जो है पोएम भी बहुत सारी उन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं और उनकी ये पोएम सी फीवर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी उस समय और आज भी पढ़ी जा रही है। तो चलिए आज हम इसको हिंदी में देखते हैं। रीड व्हाट द पोएट्स हैज़ टू से। चलिए इसको पढ़ते हैं। वो कहते हैं, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन टू द लोनली सी अंडर स्काई। मैं फिर से सीज में जाना चाहता हूँ और टू द लोनली सी अंडर स्काई, जहाँ खाली लोनली समुद्र हो, अकेला समुद्र हो और आकाश हो, समुद्र के ऊपर खाली खाली आकाश हो, वहाँ और कोई भी भीड़ भाड़ ना हो। मैं ऐसी जगहों पे जाना चाहता हूँ फिर से। एंड ऑल आई आस्क इज़ ए टॉल शिप एंड अ स्टार टू शी हर बाय। और मुझे क्या चाहिए? मुझे एक टॉल शिप चाहिए उस यात्रा पे जाने के लिए, समुद्र में जाने के लिए क्या चाहिए? एक बड़ा सा जहाज़ चाहिए एंड स्टार टू शी हर बाय, और एक स्टार चाहिए, एक ऐसा स्टार, जैसे जो लोग समुद्र में जाते हैं तो उनको एक स्टार होता है जो डायरेक्शन का काम करता है, कंपास जैसा काम करता है, उनको रास्ता दिखाता है। तो कह रहे हैं वही एक स्टार चाहिए जो डायरेक्ट करता रहे रास्ते में, और एक बड़ा सा जहाज़ चाहिए। एंड द विल्स किक एंड द विंड सॉन्ग एंड द वाइट सेल्स शेकिंग। और उन्हें क्या चाहिए? द विल्स किक। विल्स किक मीन्स होता है जैसे समुद्र चलाते समय, समुद्र में जहाज चलाते समय कभी कभी टाइड्स के, लहरों के झटके आते रहते हैं, तो जो है उनको संभालना पड़ता है अपनी स्टीयरिंग को, अपनी व्हील को। तो कह रहा है वो समुद्र के पानी के जो झटके आते हैं वो झटके चाहिए। एंड द विंड सॉन्ग, और हवा चाहिए, हवा चल रही हो और जो है समुद्र का पानी झटके दे रहा हो जहाज को और मैं उसको संभालता रहूँ अपनी स्टीयरिंग को, मुझे ऐसा वेदर चाहिए वहाँ पे। एंड द वाइट सेल शेकिंग, और जो है मेरे जहाज पे एक सफ़ेद कलर का सेल लगा हो जो शेक करता हो, जब हवा चलेगी तो वो उड़ेगा, शेक करेगा। तो इस तरह से उसको चाहिए एक जहाज और एक सफ़ेद कलर का सेल चाहिए जो शेक कर रहा हो, और हवा चाहिए, चलती हुई अच्छी बहती हुई हवा चाहिए। Under a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. अब एक ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस। सीज फेस मीन्स यहाँ समुद्र का कोई चेहरा थोड़े होता है, सीज मीन्स फेस यहाँ पे कहा गया है सरफेस, सरफेस के लिए, समुद्र की ऊपरी सतह के लिए कहा गया है सीज फेस। और यहाँ पे समुद्र का वो सरफेस जैसे ग्रे कलर का हो, मिस्ट से ढका हुआ हो, एंड अ ग्रे डॉन ब्रेकिंग। और डॉन, डॉन मीन्स होता है अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह का समय, जब जो है रात ख़त्म हो रही हो और दिन की शुरुआत हो रही हो, ना पूरा काला हो और ना पूरा साफ साफ दिख रहा हो, ग्रे कलर का वो बीच में हो, वही सुबह जो है एकदम सुबह की शुरुआत हो। तो कह रहे हैं कैसा चाहिए? समुद्र जो है एकदम, उसकी समुद्र की सतह कैसी चाहिए? मिस्ट से ढकी हुई होनी चाहिए और जो है सुबह का एकदम भोर का समय हो। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन फॉर द कॉल ऑफ रनिंग टाइड। कह रहे हैं कि मैं समुद्र पे आगे फिर से ज़रूर जाऊंगा फॉर द कॉल ऑफ रनिंग टाइड। ये जो है रनिंग टाइड मुझे बुला रही हैं, बहती हुई लहरें, चलती हुई ये जो लहरें हैं ये मुझे बुला रही हैं और मैं अपनी यात्रा पे फिर से ज़रूर जाना चाहूँगा। इज़ ए वाइल्ड कॉल एंड ए क्लियर कॉल दैट मे नॉट बी डिनाइड। ये उसकी कॉल जो है, समुद्र की जो बुला रही है, उसकी पुकार इतनी तेज है और इतनी क्लियर है, साफ है कि मैं उसको अनसुना नहीं कर सकता, मुझे जाना ही होगा समुद्र के बुलावे पे, उसकी लहरों के बुलावे पे। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ विंडी डे। मुझे क्या चाहिए वहाँ पे जाने के लिए? एक तेज हवा वाला दिन हो, एक विंडी डे हो, एंड द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग, और कैसा हो? समुद्र के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बादल उड़ रहे हों। एंड अ फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लोन स्पैम। एंड द फ्लंग स्प्रे मीन्स समुद्र जब चल रहा हो तो उसकी लहरों जो है उछल उछल के उनका पानी मेरे ऊपर आ रहा हो। एंड द ब्लोन स्पैम मीन्स होता है झाग, बुलबुले, जो समुद्र का पानी जब आपने देखा होगा जब चलता हुआ बहता है टाइड, तो कभी वो पानी जो है झाग जैसा, बबल जैसा बन जाता है। तो यही कह रहे हैं कि उसके समुद्र का पानी, लहरें चल रही हों और जो है उसका पानी, उसकी जो बबल बन रहा है वो सब उड़ के उसके छींटे मेरे ऊपर आएँ, मुझे यही चाहिए। एंड सी गर्ल्स क्राइंग, और जो सी गर्ल, जो समुद्री चिड़िया होती है, वो ऊपर से चिल्ला रही हों, उड़ रही हों, दैट मीन्स नॉइज़ कर रही हूँ। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ। आई मस्ट गो, मैं ज़रूर जाऊँगा समुद्र में, मैं फिर से ज़रूर जाऊँगा टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ। जिप्सी लाइफ, वैग्रेंट जिप्सी लाइफ मीन्स एक आवारा जीवन जिसका ना कोई घर हो, ना कोई ठिकाना हो, जहाँ चाहे वहाँ रहे। जैसे हमारा घर होता है तो हम शाम को कहीं भी रहें पर हम अपने घर पे रिटर्न आते हैं, पर जिसका कोई घर ही नहीं, वो कहीं भी जा सकता, कहीं भी रह जाएगा, जहाँ रात पड़ी वहीं रुक जाएगा।
तो वही कह रहे हैं कि मुझे ऐसा ही जीवन चाहिए, ऐसा ही लाइफ चाहिए, जिप्सी लाइफ, जो मैं जैसे बंजारा जिसको हम बोलते हैं, जहाँ समय मिले, जहाँ अच्छा लगे वहीं रुक जाओ, ऐसा जीवन चाहिए समुद्र में जाके। टू द गर्ल्स वे ऑन द वेल्स वे, जहाँ कैसे गर्ल्स के रास्ते से होके गुजर जाऊँ, कभी वेल्स के रास्ते से होके निकल जाऊँ मैं। वेयर द विंड्स लाइक अ विचर्ड, और जहाँ पे हवा विचर्ड नाइफ, और हवा कैसी हो, कितनी तेज हो। विचर्ड मीन्स होता है बहुत तेज, बहुत शार्प। विचर्ड नाइफ मीन्स ऐसी तेज चाकू की तरह जो काटती हुई चिरती हुई चली, इतनी तेज हवा चल रही हो और मैं गर्ल्स के रास्ते से और वेल्स के रास्ते से गुजर के आगे बढ़ता रहूँ। And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rower, और मुझे क्या चाहिए, ए merry yarn, और merry means होता है खुशी करने वाली, हैप्पी करने वाली, yarn स्टोरीज और ऐसी लाफिंग स्टोरीज, हंसाने वाली कहानियाँ चाहिए फ्रॉम ए लाफिंग फेलो रोवर, और एक साथी भी मेरे साथ हो, एक दूसरा साथी भी मेरे साथ हो जो अच्छी अच्छी कहानियाँ मुझे सुनाए, हंसने वाली कहानियाँ मुझे सुनाए और मुझे रास्ते भर हंसाता रहे। एंड क्वाइट स्लीप एंड ए स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर। अब यहाँ पे कहा गया है कि जब मैं आज मेरा शिफ्ट खत्म हो जाए, जैसे उसमें 4-5 घंटे की जो भी शिफ्ट लगती होगी एक कैप्टन की जहाज़ को संभालने के लिए, तो कह रहे हैं जब मेरा शिफ्ट खत्म हो जाए तब मैं एकदम अच्छी गहरी नींद सोऊं एंड स्वीट ड्रीम, और अच्छे अच्छे सपने देखूं। व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर मीन्स जब मेरी ये ट्रिप, मेरी यात्रा, मेरा जो शिफ्ट है वो पूरा हो जाए तो मैं अच्छे से अपने गहरी नींद सो सकूं और जो है अच्छे सपने बुन सकूं। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे आप ऊपर देखिए स्टार्ट ओ स्टीयर हवाई, ये हर जो है समुद्र के लिए जहाज़ के लिए कहा गया है, जो उसको जहाज़ को रास्ता दिखाता रहे वो पोल, हर वर्ड जो है जहाज़ के लिए यूज़ किया गया है, ना कि स्टार के लिए। आई होप आपने पोएम को अच्छे से समझा होगा, आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको जो है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और जो है लाइक बटन ज़रूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।